हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर अभी जो है रीजनिंग की क्लास होनी थी, लेकिन थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, तो मैंने आपके लिए सामान्य ज्ञान की जो इंपॉर्टेंट क्लास थी, जहाँ पर आपको सारे मिक्सअप क्वेश्चन हम करा रहे थे, वो वाली यहाँ पर क्लास आएगी। और इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सामान्य ज्ञान के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन करा रहे थे, लेकिन कुछ इसमें PDF में प्रॉब्लम थी, तो आज यहाँ पर सही है, पूरे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो उस दिन मैंने 10-12 क्वेश्चन कराए थे, उनको एक बार फिर से करा दे रहे हैं। बाकी आगे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे 50, तो उनको आप अच्छे से देखिएगा। ये वाले क्वेश्चन हमने अरिहंत की बुक से लिए हुए हैं, तो सारे यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। हमारे पास क्या है ना कि विभिन्न पब्लिकेशंस की कई सारे बुक्स और प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं आपके बीएड एंट्रेंस के लिए, तो उनको हम सबको मिक्स करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बस आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेली आपको 4 क्लास यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं PYQ, उनको आप ध्यान से ले लेना। मात्र 39 रुपीज़ में हम आपको दे रहे हैं। तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके जो है उनको ले लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा, 7409351793। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको ले लो और लगाना स्टार्ट कर दो। बहुत ही कम समय जो है बचा हुआ है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर CV रमन को किस विषय में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, यानी कि ऑप्शन आपका C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस शुरू के जो 10-12 क्वेश्चन है, इनको हम पहले ही कर चुके हैं। तो सभी लोग यहाँ पर साथ ही साथ आंसर देते हुए चलिएगा। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हमने जो सुबह GK वाली वीडियो सुबह 7:30 बजे अपलोड की थी, उसमें हमने सारे आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस कवर किए हुए हैं। उस वीडियो को आप देखना, उसमें सब जो दिवस होते हैं वो हमने आपको बताए हुए हैं। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या था? 31 में, यानी सेकंड का D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे या फिर पणजी? थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, पुणे, यानी ऑप्शन आपका C बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो शुरू के 10-12 क्वेश्चन उनको फटाफट करा देते हैं, क्योंकि वो वाले हम पहले करा चुके हैं। बाकी आज पूरे 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी जुड़े रहिएगा। पहला दक्षेश यानी सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वह काठमांडू में जो है आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो भाई क्वेश्चन मतलब बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। तो 5th का आंसर आपका C हो जाएगा, जिनेवा में। और क्लास के लास्ट में आप लोग जो क्लास हो जाया करे, तो क्लास के लास्ट में आप लोग जरूर बताया करें कि आपके 50 में से जो है कितने नंबर आए, ठीक है। 50 में से कितने नंबर आए वो आप लोग लिख दिया करो। ऐसे अगर आपके 35 सही हुए तो बता दिया करो कि इस तरीके से कि आपके जो है 35 सही हुए हैं 50 में से, 40 हुए हैं तो 40-50 में से, यानी जितने भी सही हुए आप लोग कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियों की संख्या होती है? 24, सभी को पता है, आसान सा आपका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर या बेंगलुरु? तो 7th का आंसर आपका D हो जाएगा, बेंगलुरु। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? जयप्रकाश नारायण, AG टीकरी, महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू जी? तो 8th का ऑप्शन आपका A सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि प्रदान की गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो ये देखो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो उस टाइम मतलब ये रहा होगा, लेकिन अभी के हिसाब से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन 2014 में आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश बीएड में, तो पुराना हो चुका, फिलहाल उस टाइम जापान में हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? डरबन, नई दिल्ली, ब्राजीलिया या फिर ब्रासीलिया, जो कि मतलब ब्राज़ील में है, या फिर एकातेरिनबर्ग? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डरबन, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो है 5वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन है, आपको करीब 200-250 क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक में। हम आपके सारे क्वेश्चन 50-50 करके जो है कवर करा देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, तापी, सोन या फिर कावेरी? तो 12th का आंसर आपका भी हो जाएगा तापी। अभी बस आप धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो अच्छे से, और प्रैक्टिस के बाद में बताओ आपका क्या स्कोर हुआ है। नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? 1986, 92, 89 या फिर 95? तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा 1992। उस दिन शायद हम लोगों ने 16 तक क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? WEF, UNDP, FAO या फिर UNCTAD? तो 14 का आंसर आपका B हो जाएगा। और मैंने आपको UNDP की उस दिन फुल फॉर्म बताई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म जो है लिखकर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, WTO की स्थापना कब हुई? इसकी भी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत आप भी करिएगा।
तो 15 का आंसर हो जाएगा सन 1995। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? खनून, नीलम, इवान या फिर बोफा। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा बोफा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखो, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर देश कौन सा है? तो देखो ये 2013 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम की रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर इसको जो सही किया गया था सोमालिया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है? तो ये तो फिलहाल पुराना क्वेश्चन है 13 का। अभी आपको बताना है करंट में, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इस टाइम कौन है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, इनमें से नहीं करंट वाला देना। ठीक है, ये तो पुराना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, 2012 में किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते? तो 2012 में जीते थे साइना नेहवाल ने। अभी आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कई बार आपसे जो है पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सभी को पता ही होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि एनसीईआरटी का पूरा नाम है। तो 20 का ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, अंधेरा किसकी कृति है? अंधेरा क्या है? किसकी कृति, वो आपसे पूछा गया है। अखिलेश, अग्निहोत्री, जयप्रकाश जी की या फिर अनुज। तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा अखिलेश, यानी ऑप्शन आपका 21 का ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो खेल दिवस है वो भी हम आपको एक अलग जो सुबह 7:30 बजे क्लास होती है उसमें आ जाएगा। तो 7:30 बजे हम क्लास अपलोड कर देते हैं, उसको आप ज़रूर देखना। और बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण हम आपको 50 क्वेश्चन जो है करा रहे हैं। लूसेंट की बुक है हमारे पास, और आपका ये मतलब जो बीएड वाली कई सारे पब्लिकेशंस की बुक हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जहाँ से भी कुल मिला के अच्छा जो कंटेंट होता है वो हम आपको करा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहीं से भी कुछ भी करा रहे हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन सारे हम सिलेक्ट करके करा रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ये तो आपको पता ही होगा। अर्जुन पुरस्कार जो कि अभी दिए गए थे कई सारे खिलाड़ियों को। तो यहाँ पर आपका खेलकूद यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, नागपुर या चेन्नई। तो 24 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नागपुर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? दूरस्थ, आभासी, वैकल्पिक या फिर 3D। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आभासी। ठीक है, क्या? आभासी वास्तविकता। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो है नृत्य होते हैं, तो उनको हम पूरी एक वीडियो में कवर कर देंगे। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, 1 से 2 दिन में आपको ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी है, यानी 26 का ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, एक्स किरणों की खोज किसने की गई थी? देखो वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो आप ऐसा मत करना बीच में आधी वीडियो देखकर चले जाओ भाई, पूरी वीडियो देखना और क्लास को लाइक भी करना। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? रोएंटजेन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा 27 का। अब इसके साथ यहाँ पर 28 है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? यानी कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, नमकीन होता है या फिर प्रोटीन होता है? तो 28 का ऑप्शन आपका हो जाएगा अम्लीय होता है। और आपको बताना है कि शहद की मक्खी के विष में जो है कौन सा अम्ल होता है? अम्लीय तो होता है, कौन सा अम्ल होता है ये आप कमेंट करके जो है हमें बताएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी साथी बताएंगे, सी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। अच्छा, आप लोग एक और बात मुझे जो है सुझाव देना कमेंट बॉक्स में कि ये जो क्लास है हम आपकी जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करें, या फिर इनको जो है लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है प्रीमियर पे चलाया करें। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना आपको प्रीमियर चाहिए या फिर डायरेक्टली अपलोड चाहिए। बाकी जो लाइव होगी वो तो लाइव क्लास होगी ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो इसको अपनाया था भाई 2005 में। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? तो ये वही बात है कि भाई करंट अफेयर्स का तो पुराना क्वेश्चन है, इसका फिलहाल आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से हैं? ये वाला जो है बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भानु अथैया को जो है पहला ऑस्कर पुरस्कार
मिला था, 32 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और इनको किस क्षेत्र में मिला था, किस चीज़ के लिए, वो आपको जो है कमेंट करके मुझे बताना है। थोड़ी चीज़ें सर्च करा करो, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं गूगल पर या फिर कहीं पर भी क्रोम ब्राउज़र पर, उसको सर्च किया करो तो आपको नए नए फैक्ट देखने को मिलते हैं, उनसे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और नई नई चीज़ों को जानने में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नहीं कि बिल्कुल एकदम बोरिंग बैठे हैं पढ़ रहे हैं लगातार, कुछ नई नई चीज़ें अपने आप जो है सर्च किया करो, उससे लगातार आपका मनोबल बढ़ता है और अधिक चीज़ें ज्ञान मतलब अर्जित करने के लिए। तो प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग कौन सा है, 4 से 16 है, 5 से 14 है, 6 से 14 है या फिर 8 से 14 वर्ष। तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट जी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र जी या फिर कबीरदास। तो यहाँ पर 34 का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ए हो जाएगा बाणभट्ट। 35 है यहाँ पर, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस या फिर हॉकी। 35 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी लॉन टेनिस से आपका डेविस कप जो है संबंधित है। इसमें मुझे को डाउट लग रहा है, शायद डेविस कप आई थिंक लॉन टेनिस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका 35 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरारे किस देश की राजधानी है, तो यहाँ पर कई सारे मैच भी क्रिकेट मैच होते हैं हरारे में, तो आपको पता होगा हरारे जो है किस देश की राजधानी। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं। तो इसको तो अगर आप नहीं भी देखोगे ना, सिर्फ मतलब ईयरफोन लगा के अगर सुनते रहो तब भी आपको आराम से रिवीजन आपका हो जाएगा। सितारा देवी जो है किस नृत्य की अध्यापिका हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। भारत की बात की जा रही है, दिल्ली, मुंबई, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता या पटना। ये वाला क्वेश्चन हमने जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, वहाँ पर हमने आपको बहुत डिटेल में उसको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चीज़ों को भूलना नहीं, जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर की जो पूरी प्ले लिस्ट हमने बनाई है, उस पूरी प्ले लिस्ट को देखना। उसमें 2015 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स हमने आपको करा दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर उसको ज़रूर चेक करना, और अगर इनकी PDF आपको पूरी लेनी है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन तो हमको व्हाट्सअप करके आप उसको ले लेना। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला कौन सा व्यक्ति है भाई, रॉबर्ट पियरी, एडमंड हिलेरी, यूरी गागरिन या फिर एमंड सेन। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है मैं आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं करा चुका हूँ और इसका आंसर था एमंड सेन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या फिर उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, उन्होंने जिसको अंग्रेजी में लिखा था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था, रूस, USA, जापान या फिर चीन। तो जो सबसे पहले छोड़ा था रूस ने, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताना जरूर बाद में कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके जो है सही गए, सभी हर वीडियोज़ के नीचे बताया करो। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 8 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 6 अगस्त। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप कितना। ये वाला क्वेश्चन भी आप बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 3/2 जो है यहाँ पर माप होती है लंबाई और चौड़ाई अपने भारत के ध्वज यानी तिरंगा की। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, विश्व की पहली प्रधानमंत्री जो हैं किस देश की थी, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की रही, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी श्रीलंका। और इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वाला क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो किस देश की थी, श्रीलंका की थी। उनका नाम क्या था वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है, यानी कौन से यहाँ पर जो हैं जिनका सितार से कोई भी संबंध नहीं है, निखिल बनर्जी जी, रविशंकर जी, उस्ताद अलाउद्दीन खान या विलायत खान जी। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको स्टैटिक जीके में भी कराऊंगा, तो सी वाला जो है इसमें नहीं है और ये किससे संबंधित है वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, कथकली नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है, केरल का है, तमिलनाडु का है या फिर आंध्र प्रदेश का है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगी। सारे नृत्य हैं ना, हम आपको सारे कवर करा देंगे एक ही वीडियो में। फिर यहाँ पर है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या परमवीर चक्र। इसको मैम ने आपकी जो है सामान्य ज्ञान की एक क्लास है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, तो इसमें आपका हो जाएगा परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था। तो 49 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जापान। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका 50,
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो हमारी सारी क्लासेस को आप देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी क्लास को प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।